सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जल्दी से नीचे बैठ जा। एक राष्ट्रीय विभूति की चर्चा आप सबके बीच में की गई थी। उनका आगमन इस मंच पर हम सबके बीच में हो चुका है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसको। हाँ। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करें। थोड़ा सा जिन्हें हम क्रमशः आमंत्रित करते जा रहे हैं केवल वे ही लोग आते चले जाएंगे। एक राष्ट्रीय विभूति की चर्चा हुई और वो विभूति इसी मध्य प्रदेश के एक छोटे से ग्राम में जन्म लेती है। और वो ग्राम, जिस छोटे से ग्राम का नाम है घुबारा। घुबारा हम सबके लिए इसलिए भी सदैव चर्चा में रहा है कि किसी न किसी दिन कभी न कभी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के चरण भी उस ग्राम की ओर गए थे, तो हम सबके लिए वो ग्राम भी चर्चित रहा है। उस ग्राम से, इस छोटे से ग्राम से एक विभूति ने जन्म लेकर के, जहां संसाधनों के नाम पर कुछ भी ना हो, जहां क्रिकेट के नाम पर एक टूटी फूटी सी पिच हो, जहां मात्र 19,000 की आबादी का वो गांव हो और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी इतना छोटा सा हो कि बड़ी बीमारियों के लिए टीकमगढ़ और आसपास के जिलों में जाना पड़ता हो, जिस ग्राम का अपना रेलवे स्टेशन भी ना हो। अगर रेलवे से कहीं यात्रा करनी है तो घुबारा से चल करके 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ जाना पड़ता हो। उस छोटे से ग्राम में एक बिटिया जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद उनके अंदर की वो प्रतिभा प्रस्फुटित होना प्रारंभ कर दिया करती है। गांव में बच्चों के साथ, बेटों के साथ वो बेटी भी क्रिकेट खेलना प्रारंभ करती है। और क्रिकेट खेलते खेलते जब उसकी उम्र 15 वर्ष की होती है, तब उस ग्राम में एक शिव कथा का आयोजन होता है और उस शिव कथा में आयोजक एक क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा आयोजित करते हैं और उस क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा में महिलाओं की टीम को, बच्चियों की टीम को आमंत्रित किया जाता है। अभी पता चलता है कि सागर से जो क्रिकेट टीम आनी थी, उस क्रिकेट टीम में 11 की जगह 10 ही सदस्य हैं। तो वो घुबारा की बिटिया उस सागर की टीम के माध्यम से महिला क्रिकेट को खेलती है और उस ग्राम में पहली बार जब बड़े पिच पर, बड़े मैदान में वो खेलती है तो उसकी प्रतिभा को देख करके लोग दंग रह जाया करते हैं। और उसके जीवन का वो पहला अवसर था कि उसकी प्रतिभा निखर करके लोगों के सामने आती है। फिर दूसरा जीवन का पायदान जब वो आगे बढ़ती है तो लगातार उनकी यात्रा ग्राम से जिले, जिले से प्रदेश स्तर की होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब भारत की महिला क्रिकेट टीम में उनका चयन होता है और चयन के बाद अब चर्चा परिवार में यह होती है कि फ्लाइट से जाना है, विदेश में क्रिकेट खेलना है, पहले दिल्ली जाना है। अगर इस शुल्क को भी वो देखती हैं तो उनके पास वो भी नहीं होता, लेकिन उनके परिवार का कितना बड़ा अवदान उस बिटिया के लिए कि अगर अपने गहने रख करके भी जरूरत पड़ती है तो इस बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार उसके साथ खड़े हो जाया करता है। और वो बिटिया अपनी यात्रा करती है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जब खेलने इस वर्ष पहुंचती है, 2017 में जब शिव कथा में उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन किया तो उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। और 2025 में जब वो अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट खेलती हैं तो हर मैच में उनके प्रदर्शन को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। भारत टीम की, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कहती है हमें ऐसे तेज गेंदबाज की कई वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज वो कमी पूरी हो गई। और जब निर्णायक मैच की बात आती है, जब पाकिस्तान से भारतवर्ष की महिला क्रिकेट टीम मैच खेलती है, अपने आप में ही पाकिस्तान का नाम सुन के पूरे भारत में रोमांच बढ़ जाया करता है। और जब लोगों की सांसें रुक रही थी कि अब इस मैच में क्या होने वाला है, भारत का सम्मान आज बढ़ेगा या वही रुक जाएगा, लेकिन तभी मध्य प्रदेश की धरती
घुमारा ग्राम की वो बेटी, वो तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ इतना शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करती है कि 10 ओवर में 20 रन दे करके 3 विकेट लेकर के पाकिस्तान की टीम पर विजय प्राप्त करने में महती भूमिका का निर्वाह करती है और उन्हें मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच का वो अवार्ड, जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो जाया करती है। और जिनकी क्रिकेट की शुरुआत ही शिव कथा से हुई हो और जब वो भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही अपनी पहचान बना चुकी हो, तो उनके मन के अंदर बस एक ही भाव आया है कि जिनके अंदर में शिव तत्व विराजमान है, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव समय सागर जी का आशीर्वाद उन्हें लेना है। और वो क्रांति गौड़ जी हमारे बीच उपस्थित हो गई है और गुरु चरणों में आ रही, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों के साथ आमंत्रित करें। एक अंतरराष्ट्रीय विभूति वो बन चुकी है, तालियां कमजोर है। भवताप के हारी गुरुदेव उपहारी, भवताप के हारी गुरुदेव उपहारी, मन में बसी सबके तेरी छवि प्यारी। भवताप के हारी गुरुदेव उपहारी, मन में बसी सबके तेरी छवि प्यारी। संयम में सज के मुक्ति रानी से, संयम में सज के मुक्ति रानी से। एक मिनट रुको ना कमलेश कक्कर जी, इतनी बड़ी विभूति का सम्मान भगवान की माता स्वयं कर रही हो। कुंडलपुर में जो, हाँ एक मिनट, जो भगवान की माता कुंडलपुर में बनी बेबी हमारे सामने है, लेकिन साथ ही जब इस मंच पर नगर के महापौर भी हो जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, तो उनकी उपस्थिति में यह सम्मान होना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री शरद जी भी उपस्थित हैं, पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी भी हैं, अश्वनी परांजपे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और सत्येंद्र जी साहिब भी उपस्थित हैं और डी के जैन साहिब बार काउंसिल के अध्यक्ष, अखिलेश जैन सीए साहिब प्रदेश को अध्यक्ष, आ जाए जरा। हाँ, अभिनंदन आपकी उपस्थिति में होगा और महोत्सव के पुण्य पात्र और पूर्णायु की 3 बिटिया आप भी आ जाएं और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अभिनंदन इतना जोरदार करो ना कि गुरु चरणों में किसी राष्ट्रीय विभूति को स्थान मिला है, अंतरराष्ट्रीय विभूति को स्थान मिला। इन्हें क्या दिया जा रहा है? हथकरघा चलचखा में निर्मित हुई वो जैकेट प्रदान की जा रही है। और आचार्य भगवंत के संयम स्वर्ण महोत्सव पर प्रसारित गुरुदेव का ये सिक्का भी हम उनके हाथ में समर्पित करें। कैलाश चंद्र साहिब आप भी आ जाए। और प्रतिभा स्थली के हथकरघा में हस्तशिल्प से और ये निर्मित हुई चीजें भी उनके हाथों में हम लेने जा रहे हैं। और मित्रों, इस बीच एक और कितना अच्छा संदेश आया महाकौशल यूनिवर्सिटी से। वहां के थोड़ा सा सभी को दिखाई देना चाहिए, ऐसा बना ले सामने की ओर। महाकौशल यूनिवर्सिटी से एक और शुभ समाचार इस बीच में आ गया कि महाकौशल यूनिवर्सिटी के हमारे जो प्रिंसिपल हैं, जिनके अंडर में 50 कॉलेज अभी गतिशील हैं, उन्होंने स्वावलंबन की ओर और नवाचार को जन्म देने के लिए महाकौशल यूनिवर्सिटी में पहले हथकरघा केंद्र की स्थापना कर दी है। जरा जोरदार तालियों से उनकी उस उपलब्धि के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। उन्हें भी अगर वो हमारे बीच उपस्थित होंगे तो सम्मान मंच पर हम निमंत्रित करेंगे। क्रांति गौड़ जी का अभिनंदन और स्वागत। गली गली में क्यों गली गली क्या कहती है हवा, तुम्हें हर खुशी मिले लंबी जिंदगानी मिले, कहती है ये हवा। अलवेला मौसम करता है स्वागतम, अलवेला मौसम करता है स्वागतम। ओम। चलिए अब देखिए अब कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा। भैया संजय भैया रुक जाओ ना एक मिनट। क्रांति गौड़ जी अब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विभूति बन चुकी है। मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही। भैया थोड़ा सामने का स्थान खाली करें ना सभी लोग। हाँ, सभी लोग खाली करें सामने का स्थान जरा थोड़ी देर के लिए। क्रांति जी मेरी बात को गौर से सुनना। हाँ, विनय सक्सेना जी पूर्व विधायक, अश्विनी परांजपे जी, हाँ भी यहाँ जाए, इधर सामने आ जाए।
और महापौर जी कृपया यहाँ खड़े हो जाएं, आप यहाँ ऊपर आ जाएं, फिर मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात आनी है। हाँ हाँ, बाकी सभी लोग सामने की जगह। आपसे एक ही चर्चा मैं करूंगा। आपने भारत के गौरव को बढ़ाया है, लेकिन जब आप उस पिच पर खेल रही थी तो आपकी टी शर्ट के ऊपर इंडिया लिखा हुआ था। उसे पढ़कर के हम सबको लगा कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने अभियान चलाया था कि अपनी संस्कृति की ओर लौटे। अब इंडिया को इंडिया नहीं, भारत को भारत कहें, इंडिया नहीं भारत कहें। आप ये बात आपके माध्यम से जानी चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह जी तक जो कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिखते हैं, ये बात आपके माध्यम से जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। और उसके लिए आज आपको कितना बड़ा शुभाशीष मिल रहा है। हमने आचार्य श्री जी के हाथों से किसी को कभी पुस्तक भी देते नहीं देखा, लेकिन एक अभियान के लिए आचार्य श्री आपके हाथों में ये किताब दे रहे हैं कि इसे पढ़िए, इसका मनन कीजिए और बड़े गुरुदेव की उस बात को राष्ट्रीय स्तर पर आप लेकर के जाएं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज के हाथों से ये पुस्तक आपको प्राप्त होने जा रही। जरा इस दृश्य की अनुमोदना करना। ये साधारण दृश्य नहीं है, ये तो क्रांति जी का पुण्य है कि गुरुदेव के हाथों से उन्हें सोने की चिड़िया भारत और अंग्रेज लुटेरे पुस्तक मिलने जा रही है। ओ गुरुदेव आपकी अनुमोदना की तालियां उतनी जोरदार नहीं है जितनी जोरदार होनी चाहिए। दीवाने हजारों गुरुदेव आपके यहाँ दीवाने हजार। क्रांति जी, अब ये माइक पूरे 60 सेकंड के लिए आपके हाथों में है। गुरुदेव के प्रति जितनी श्रद्धा आपके भावों में है, सारी शब्दों में भी व्यक्त आप सभी लोग कर देना। महापौर जी रुके रहेंगे जरा, आप लोग अभी यहां रुके। देखिए हमारे जगत बहादुर सिंह अन्नू भैया मंच पर है, महापौर महोदय। आज इनको जाना था लेकिन बोले कि जबलपुर छोड़ने से पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। आज जबलपुर की जैन समाज इनका धन्यवाद इसलिए दे कि अनेक मार्गों का नाम भगवान महावीर के नाम पर, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के नाम पर इन्होंने किया। और साथ ही गुरुदेव की जहां प्रेरणा मिलती है उस काम को ये कर दिया करते हैं। और जबलपुर में बिना भैया आपके समय का ये काम थोड़ा शेष रह गया था, आपके भी बहुत भाव थे इसको करने को, लेकिन आज अन्नू भैया ने वो काम भी कर दिया है। जबलपुर में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के संयम स्वर्ण महोत्सव के कीर्ति स्तंभ का निर्माण शेष था, जिसके रास्ते की सारी बाधाएं जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने दूर कर दी है। और वो गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव पंचकल्याण के बाद आप समय दे दें तो आपके सानिध्य में कीर्ति स्तंभ का भी भूमि पूजन हो जाए। तो अन्नू भैया पहले कीर्ति जी का गुरु चरणों में, अच्छा जब तक वो आ रहे हमारे अन्नू भैया की बात हो जाने देते क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है अन्नू भैया की भी बात। अन्नू भैया कह रहे हैं मैं आज मैं बहुत भावुक हूं। बाबा बेटिया जी भी उपस्थित हो गए हैं। चलिए गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के आपको तय कराना है कि किस दिन वो भूमि पूजन होगा। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूं। नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। आचार्य श्री, कीर्ति स्तंभ की सारी शासकीय कार्रवाई पूरी हो गई है। पूज्य विद्यासागर जी उद्यान जिसका नामांकन किया जा चुका उद्यान के बाद उसमें कीर्ति स्तंभ बनाया जाना है और पूरी तैयारी है। सिर्फ आपके भूमि पूजन की देरी है। जिस दिन आपके चरण उस उद्यान में पड़े और आपने हाथ लगाया तो वो कीर्ति स्तंभ का निर्माण शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द जबलपुर शहर में एक भव्य कीर्ति स्तंभ बनाया जाएगा। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से सड़क का नामांकन हो गया है। भगवान आदिनाथ जी के नाम से सड़क का नामांकन हो गया है। भगवान महावीर जी के नाम से हो चुका है। जितने हो गए। अब सबसे बड़ा काम गुरुदेव आज जीत है कीर्ति स्तंभ। हाँ, आज एक अजैनी जो अपने आप को जैनी मानता है, मैं आपसे यहाँ
एक बच्चे के माफिक जिद करने आया हूं कि पंच कल्याण, उस दिन भी इन लोगों ने कहा था और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अजनी का पूरा आशीर्वाद देंगे और निश्चित तौर पर आज वो तारीख तय कर देंगे जिस दिन आपके कर कमलों से कीर्ति स्तंभ के निर्माण का कार्य शुरू होगा और एक भव्य कार्य पूरे संस्कार धानी में होगा, जैसे जन्म जन्मांतक यहाँ के लोग, सिर्फ जैन समाज के नहीं सभी लोग उस स्तंभ के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे और वहां लोग उपस्थित होंगे। आपसे आज हम लोग यहाँ तारीख लेकर, मैं तो तारीख लेकर ही जाऊंगा, मैं वो दिन चाहता हूँ आचार्य श्री, आज आप आशीर्वाद दे दें पंच कल्याण के बाद किस दिन हम लोगों को तैयारी करना है और किस दिन वहां पर भूमि पूजन करना है। तो आज एक छोटे से बच्चे के माफिक आपके सामने, ये मान लीजिए मैं गोद में एक बच्चा रोता हुआ आया है और वो मानेगा नहीं जब तक आप उसको तारीख नहीं बताएंगे। तो आज आचार्य श्री से तारीख चाहिए भूमि पूजन की और हम लोग एक भव्य कीर्ति स्तंभ जबलपुर शहर में पूज्य विद्यासागर जी उद्यान में ISBT में बनाएंगे और पूरे जबलपुर से नहीं मध्य प्रदेश से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे। जय जिनेंद्र। अनु भैया आप तिथि ले लें, जब तक ऊपर हम बाकी औपचारिकताएं भी कर लेंगे। हमारे बीच महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनकर के अश्विनी परांजपे जी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। आज उनका अभिनंदन और स्वागत भी हमें करना है। महिला परिषद की सदस्याएं आकर के उनका अभिनंदन करें। पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी ने भी बहुत काम गुरुदेव के संकेतों से पहले किए हैं अपने विधायकी कार्यकाल में, उनका अभिनंदन स्वागत भी हम सभी लोगों को करना है। सबका अभिनंदन करेंगे। कीर्ति जी हमारे बीच आ रही है और महिला परिषद आकर के कृपया सम्मान क्रम को भी संपन्न करें, जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि हमें पीछे का परिवर्तन भी। क्रांति जी हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं। स्वागतम स्नेह दीप माल से, आहा आहा स्वागतम झुके हृदय की डाल से, स्वागतम स्नेह दीप माल से, स्वागतम झुके हृदय की डाल से, स्वागतम स्वागतम। और ये अभिनंदन होता हुआ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की अश्विनी परांजपे का अभिनंदन होता हुआ महापौर का ध्यान रखा जाए। कृपया 3:30 बज चुके हैं। मात्र 1 घंटे में पीछे का परिवर्तन करना है। 4:30 पर माइक पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष पहुंचाना है, क्योंकि हमें आज ये संस्कार धानी का जन सैलाब आचार्य भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आया है। हमें समय का सदुपयोग करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत नमन। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इधर आई, सारे गुरुजनों से मैं मिली, माता जी से भी मिली और मुझे इतना सम्मान दिया। और समय सागर जी गुरु जी पे मुझे विद्यासागर जी की परछाई नज़र आती है और बहुत बहुत नमन आपको भी। और जैसे कि आपने बोला कि भारत इंडिया, अगर बोला जाए कि इंडिया को जो इंडिया नाम दिया वो इंग्लैंड वालों ने दिया है ना, तो हम चाहेंगे कि इसको भारत घोषित किया जाए। पहले तो भारत माता की। हाँ चलिए, अब 1 मिनट के अंदर हमें जो जरूरी काम करना वो करके इसको विराम दे दें। महापौर महोदय जगत बहादुर सिंह अन्नी जी की अभिनंदन। हाँ, और रंगोली का भी लोकार्पण भी हमारे महापौर महोदय के हाथों से हुआ है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज
का एक छाया चित्र से रंगोली के रूप में रेखांकित किया गया। ये अन्नू जी की भावना थी कि इस गजरत स्थल पर गुरुदेव का एक ऐसा चित्र उकेरा जाए कि हम सारे लोग धन्य हो सके उसे देख के। उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करते हुए पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन साहिब का अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जी का, हाँ, अखिलेश जैन सीए साहिब का अभिनंदन करें जो कि प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।